देखिए, सबसे पहले हम सबको बधाई देना चाहते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज मनाया जा रहा है हमारी कंट्री में, जिस तरीके से पूरे आज विश्व में मनाया जा रहा है। और जहां पे यहाँ सोशल वेलफेयर विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम ड्रग्स एडिक्शन के खिलाफ अवेयरनेस के लिए किया गया है, वहीं महिलाओं के क्या अधिकार हैं उसके बारे में भी यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भारतीय विद्या मंदिर के पूरे स्टूडेंट्स और स्टाफ भी यहाँ पे पार्टिसिपेट जिन्होंने किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे का सेलिब्रेट करने का मकसद जो अचीवमेंट्स हैं महिलाओं की, चाहे वो सोशल अचीवमेंट्स हैं, पॉलिटिकल लेवल पे अचीवमेंट्स हैं, कल्चरल लेवल पे अचीवमेंट्स हैं, इकोनॉमिकल अचीवमेंट्स हैं, उनको जो है उनको सराहना है, उनको सेलिब्रेट करना है। और इस साल का जो थीम है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का वो है जेंडर इक्वलिटी। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जेंडर इक्वलिटी हमारे प्रेम्बल में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, फंडामेंटल राइट्स में है, डायर टू प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी के हैं इसमें है। और महिलाओं को काफ़ी रिस्पेक्ट दी गई है हमारे कानून में उनकी मॉडेस्टी के लिए। और महिलाओं को अधिकार है डिग्निटी से रहने का, फ्री ऑफ फियर, फ्री ऑफ कॉशन और फ्री ऑफ क्रूल्टी की तरफ से उनको रहने का जो है अधिकार है। इस बारे में हम जो है जानकारी जो है दे रहे हैं यहाँ पे। और साथ में अगर असल्ट होता है महिलाओं पे, उनकी मॉडेस्टी को अटेम्प्ट होता है, उनको अटेम्प्ट होता है, और स्टॉकिंग अगर महिलाओं के साथ होती है तो हमारी आईपीसी की सेक्शन 354 है, 354A है, 354B है, 354C है, 354D है। इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 39A है, आर्टिकल 42 है, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। महिलाओं के लिए बराबर का अधिकार है हमारे आइन में। इसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जिसके तहत सेक्शन 12 जो उसकी डीवी एक्ट की है, उसके तहत जो महिला है जिसके साथ क्रूल्टी हुई है, जिसके साथ इकोनॉमिकल अब्यूज़ हुआ है, जिसके साथ सोशल अब्यूज़ हुआ है, वो अप्रोच कर सकती है मजिस्ट्रेट को। इसी के अलावा 498A है आईपीसी का, जिसके तहत महिला जो है पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकती है अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, क्रूल्टी हो रही है। और इस एक्ट के तहत 3 साल तक की सज़ा है और फाइन भी है। इसी तरीके से अगर वुमेन को उसका हस्बैंड निगलेक्ट करता है, खर्चा नहीं देता है, उसको मेंटेन नहीं करता है, तो इसमें 125 CRPC है, जिसके तहत ऑब्लिगेशन है एक हस्बैंड की अपनी वाइफ को मेंटेन करना, उसको खर्चा देना। इस बारे में हमने यहाँ पे जानकारी दी। और इसके अलावा कई और भी कवानीन हमारी कंट्री में है जो महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए है। और जब महिलाओं की प्रोटेक्शन की बात आती है तो हमारा आईपीसी, हमारा CRPC और एविडेंस एक्ट भी एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह के हमने यहाँ पे जानकारी दी है। तो आज एक बार फिर हम जितनी भी वुमेन्स हैं उनको आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हम बधाई देते हैं। और मेरे को याद है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस तरीके से एक परिंदा पंखों के बिना चल नहीं सकता है, उड़ नहीं सकता है, उसी तरीके से एक देश मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकता है अगर महिलाओं का उसमें योगदान ना हो। तो हेलरी क्लिंटन ने भी ये कहा है कि वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स आर वुमेन राइट्स। और मैं बता देना चाहता हूँ कि सब महिलाओं को, जो महिलाएं हैं, कि सबसे बड़ा हथियार जो है लॉ है। आप कानून को जानिए, इसका इस्तेमाल करिए। अगर आप कानून को जानेंगी, इससे आप स्मार्ट बनेंगी, जस्ट बनेंगी। और जो आपका अधिकार है, जो आपके साथ नाइंसाफ़ी, जो आपके साथ क्रूल्टी, जो वायलेंस और हरासमेंट होती है, चाहे वर्क प्लेस पे होती है, घर में होती है और कहीं होती है, उससे आप लड़ सकेंगे। डोंट बी ऑप्रेस्ड, नो योर राइट्स, क्लेम दैट। एंड व्हेन वन वुमन रेज हर वॉइस, शी रेज वॉइस फॉर ऑल वुमेन्स। तो इसके साथ साथ आपका धन्यवाद।